हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा और राहु में बुध की अंतर्दशा किसी जातक की चले और स्पेशली धनु लग्न हो, इसका मतलब ये हुआ तो ये वीडियो सिर्फ उन लोग जातकों के लिए हुआ जिनकी धनु लग्न हो और उनके लिए हुआ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को सीखने वाले छात्र हैं, है ना, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। ये मेरे दो मोबाइल नंबर हैं। ये एक 761256 जिसमें आखिरी ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी है, और एक केवल कॉलिंग वाला है जियो का। इसमें ज्योतिष के विषय में बात कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के विषय में बात कर सकते हो, ज्योतिष सीखने के विषय में, और तो और ज्योतिष कुंडली विश्लेषण के विषय में आप कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो देखने और सुनने दोनों योग्य है। धनु लग्न में राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा। 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है और बुध की 2 वर्ष 6 माह 18 दिन की अंतर्दशा, जो काफ़ी लंबी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि राहु की महादशा चली तो हमारा पूरा पीरियड नुकसान जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ अंतर्दशाएं काफ़ी ख़राब होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, बाकी अच्छी चलती हैं। वो भी आपकी कुंडली के अनुसार, आप कुंडली में क्या योग है उस अनुरूप, है ना। बुध के बारे में ये कहा जाता है, बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे फल देने लगता है। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के एक राशि आगे पीछे रहते हैं। अधिकतर मामलों में कुंडली में शुक्र या बुध अस्त मिलते हैं। तो लिखा है शास्त्रों में, अस्त ग्रह की दशाएं अच्छी नहीं चलती, अस्त ग्रह ऐसा करते हैं। लेकिन हम क्या करें भाई, वो ऐसा का है ही बनावट। शुक्र और बुध जो है एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में ही रहते हैं तो अस्त रहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं। थोड़ी फलों में कमी आ सकती है। बुध महाराज चंद्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है बुध को अपना मित्र मानते हैं। केवल बुध महाराज जो है चंद्र को शत्रु मानते हैं। इसका मतलब ये है कि बुध महाराज यदि कर्क राशि में हो तो शायद वो अच्छा फल ना दें। देखिए, बुध के बारे में कहा जाता है, बुध गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मतलब बुध साहचर्य से फल देता है, जहाँ बैठेगा उसके ग्रहण ले लेता, उस भाव के, उस ग्रह पे दृष्टि पड़ी उसके, ऐसे वो फलित देंगे। इसका ध्यान रखना आपको। देखिए, फलित के तरीके कई अलग अलग होते हैं। भाव और भावेश की स्थिति जानकर ग्रहों का बलाबल देखना, फिर फलित करना। षडबल, और जो आजकल तो आधुनिक सॉफ्टवेयर ने षडबल को देखना काफ़ी आसान कर दिया था, अदरवाइज ये बहुत कठिन विद्या थी। ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, और पाराशर मुनि ने लगभग 1800 योग बताए। कौन सा योग किस कुंडली में और क्या फलित आए, ये देखना बहुत कठिन विद्या है ज्योतिष की। कारक ग्रह का निर्णय ये कुंडली देख के ही बताया सकता है। जैसे वर्तमान में आपकी राहु में बुध चल रही है, तो निश्चित रूप से राहु की महादशा आपके जीवन में प्रभावी है, उसका बड़ा रोल है। लेकिन वह बुध की अंतर्दशा है, तो राहु में राहु का पूरा प्रभाव आपको मिला, लेकिन राहु बुध में बुध का प्रभाव मिलेगा आपको। जो अंतर्दशा है और प्रत्यंतर दशा, उसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। लेकिन हम सिर्फ अभी वर्तमान में अंतर्दशा की बात कर रहे हैं, राहु में बुध की। तो बुध के कारकत्व भी जानना जरूरी है। ये बुध के कारकत्व है, आप चाहे वीडियो रोक के अच्छे से इसको देख सकते हो। ये बुध के कारकत्व है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ घटना है बुध घटवाएगा। ठीक है, ये बुध के कारकत्व, काफ़ी कारकत्व बहुत ज़्यादा है बुध के। मैंने अलग अलग किताबों से लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। सामान्य ज्योतिष का जो नियम है ऋषि पाराशर महाराज ने बनाया है, लग्न से केंद्र त्रिकोण में उच्च स्वराशि होने या 5वें भाव होने पर फल देगा। कोई भी ग्रह यदि लग्न से केंद्र में, त्रिकोण में, यदि अपनी स्वयं की उच्च राशि में, बुध की उच्च राशि क्या हो जाएगी भाई, बुध कन्या में उच्च का हो जाता है ना, और मिथुन उसकी स्वराशि है, और 5वें भाव में शुभ फल देगा। बुध यदि 5वें भाव में होगा अच्छे फल देगा। अब कौन सी राशि में बैठा है ये नहीं लिखा है। दशापति से राहु हुआ, दशापति 11वां, तीसरा, 9वें, 10वें भाव में हो तो भी बुध अच्छे फल देगा। यदि बुध लग्न से 6ठा, 8वां और 12वें भाव में हो तो खराब फल देगा, या शनि के साथ हो या शनि से दृष्ट हो तो खराब फल देगा। बुध 2 मारक भाव होते हैं, दूसरा और 7वां। बुध यहाँ का भी स्वामी हो तो मारक के फल देता है। ठीक है, और बुध को केंद्र का दोष भी लगता है, याद रखना। बुध को केंद्र का दोष कितना लगता है, थोड़ा कम लगता है। सबसे ज़्यादा बुध को केंद्र का दोष किसको लगेगा, सबसे ज़्यादा केंद्र का दोष लगता है शुक्र को, याद रखना। फिर गुरु को, फिर बुध को, फिर चंद्र को। तो बुध को केंद्र दोष कम लगता है, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सामान्यतः षडाष्टक योग जो होते हैं बड़े बुरे फल देते हैं। ठीक है,
षडाष्टक योग काफ़ी बुरे फल देते हैं। इसको ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी चाहिए कि षडाष्टक क्या होता है। जो ग्रह आपस में 6-8 बनाए, मतलब यदि राहु से बुध छठेवें भाव में हो या बुध से राहु 8वें भाव में हो तो षडाष्टक योग, या एक घर राहु हो, दूसरे घर के बाद बुध हो, या फिर राहु के पहले ही बुध हो, तो ये कहलाता है द्विद्वादश योग, है ना, 2-12 का योग और 6-8 का योग अच्छे फल नहीं देते। लेकिन नवम पंचम योग, 1-7 योग, 3-11 के योग अच्छे शुभ माने जाते हैं। राहु केतु के बारे में ये कहा जाता है कि पंचम स्थान नवम स्थान में बैठ के काफ़ी योगकारी हो जाते हैं, या त्रिकोण का साथ मिल जाता है, त्रिकोणेश का, तो राहु केतु योगकारी भी होते हैं। ये नहीं कहा सकता कि राहु केतु हमेशा नुकसान करेंगे या आपको अशुभ करेंगे, ऐसा नहीं। धनु लग्न है आपकी, धनु की बात करते हैं, राहु की माध्यम बुध के अंदर से। देखिए धनु आपकी जो राशि है, ये जो लग्न है, धनु जो है अग्नि तत्व राशि है, पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, और जो ये जो इसका स्वभाव है द्विस्वभाव राशि कहलाती है। धनु द्विस्वभाव राशि है, और इसका जो इस लग्न का बाधकेश होता है वो 7वां भाव होता है। तो ये यहाँ पे बाधकेश भी कहलाया बुध, इसका आपको ध्यान रखना होगा, बुध बाधकेश भी है। तो चलो साधारण विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए धनु लग्न की कुंडली में गुरु महाराज लग्नेश होने से शुभ और चतुर्थेश होने से शुभ, लेकिन यदि गुरु यहाँ ही बैठ जाए तो गुरु को केंद्र का दोष लगेगा, और लग्न में भी गुरु होगा तो केंद्र का दोष लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से बुध यदि यहाँ पे बैठ जाए तो केंद्र का दोष लगेगा, भले ही वो उच्च के हो तो केंद्र का दोष लगेगा, भले ही वो नीच के हो तो भी केंद्र का दोष लगेगा। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बुध को केंद्र का दोष लगता है और गुरु को भी केंद्र का दोष लगता है, और यदि ये बुध और गुरु केंद्र में हो तो ज़्यादा लगेगा दोष केंद्र का, ठीक है। तो केंद्र के दोष से पीड़ित ग्रह अपने फलों में कमी करते हैं। तो लग्नेश होने से ये शुभ हुआ, भले केंद्र का दोष लगे। शनि मार्केश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और तृतीयेश उपचय हैं, त्रिजटाएं हैं। इसका मतलब इस कुंडली में शनि बहुत खराब है। अब चलते हैं मंगल। इस कुंडली में मंगल पंचमेश होकर शुभ है, लेकिन मंगल का एक भाव यहाँ चला गया, तो ये क्या फल देंगे? मिश्रित। अब हमने लघु पारसरी के सिद्धांत पढ़े और उसमें कहा कि देखिए जनरली द्वितीय स्थान का मालिक और 12वें स्थान का मालिक सम रिजल्ट देता है, मतलब साचार्य से देते हैं। जहाँ बैठ जाएंगे उनके साथ फल देने लगेंगे, जिनकी दृष्टि पड़ेगी उनके अनुसार फल देने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मंगल है सामान्य शुभ होगा पंचमेश होने से और मिश्रित फल देगा, ठीक है। लेकिन मंगल को हम शुभ मान सकते हैं। शुक्र त्रिजडाय षष्ठेश उपचय का मालिक होने से खराब है, और ये भी त्रिजडाय उपचय का मालिक होने से खराब है। तो याद रखना, धनु लग्न की कुंडली में शुक्र बहुत खराब ग्रह होता है, अशुभ ग्रह होता है। पापी तो नहीं बोल सकते, अशुभ ग्रह होगा। तो शुक्र का रत्न हीरा भूल के भी नहीं पहनना, ठीक है। अब चलते बुध की। तो बुध दोनों पीड़ित है, केंद्र के दोष से पीड़ित है, ठीक है। और यदि कोई चाहता है कि केंद्र का दोष लगेगा लेकिन दोनों राशि केंद्र में है तो शुभ है। अब कोई चाहता है कि साहब मैं पुखराज बुध का रत्न पन्ना पहनूं क्या? हाँ भाई पहन सकते हो, ठीक है। तब पहन सकते हो जब ये बुध छठे, 8वें और 12वें भाव में ना बैठा हो और नीच का ना हो। नीच के ग्रहों के रत्न नहीं पहनते अकॉर्डिंग टू प्रश्न मार्ग, दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ, ठीक है। हम तो ग्रंथों की बात मानेंगे यार, हमको रत्न थोड़ी बेचना है। अब चलते हैं चंद्रमा को। अष्टमेश को चंद्र का दोष नहीं लगता अकॉर्डिंग टू लघु पारसरी, लेकिन चंद्रमा अन्य मामलों में ये कोई अच्छा रिजल्ट तो देगा नहीं, तो चंद्रमा बहुत शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सूर्य के ऊपर। तो ये सूर्य जो है काफ़ी शुभ ग्रह है, नवम त्रिकोण सबसे शुभ त्रिकोण माना जाता है। सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हो। ज़्यादातर प्रश्न आता है यार कौन सा रत्न पहने, क्योंकि किसी को बोल दो सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य आदित्य हृदय का पाठ कर ले, और सूर्य आदित्य ओम घृणी सूर्य आदित्योम का जप कर ले, या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः बोल दे तो वो ना बोलेगा। आप महाराज हमको तो रत्न बता दो। अब जैसी दुनिया वैसे चलना पड़ता है। देखिए बुध के बारे में बता दूं, ये बुध 2 ग्रह के फल देगा जातक को, एक तो 10वें स्थान के फल देगा और ये सप्तम भाव के फल देगा। तो ये दोनों के हम फलित भी जानेंगे क्या फल होते हैं। लेकिन बुध चूंकि इसमें बाधकेश भी होता है तो बाधकेश ग्रह का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए। तो फाइनली पन्ना नहीं पहनना चाहिए। आपको रत्न पहनना है
तो धनु का पहन गुरु पहने और सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। चंद्रमा का मोती भूल के ना पहनना, ठीक। तो रत्न और बहुत कम चांसेस हो गए रत्नों के इसमें। और ये मंगल का रत्न कोई पहनना ही चाहे, मूंग क्या बोलते हैं, मूंगई तो बोलेंगे, हाँ ये पहन सकते हो आप, ठीक। थोड़ा षडाष्टक बता दूं यार, हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु ऐसा लग्न में बैठा हो, बुध यहाँ पे बैठा हो चंद्रमा की राशि कर, तो ये षडाष्टक हुआ, ये पोजीशन भी षडाष्टक हुई, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो राहु इस तरीके से बैठा हो, है ना, तीसरे स्थान पे बैठा हो, और देखिए तीसरे से 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक कहलाया। और तो और राहु यहाँ पे आ जाए तो क्या कहलाएगा, यहाँ लग्न पे आ जाए तो ये तो षडाष्टक बता दिया। अब राहु यहाँ बैठा आपका, तो बुध आपका यहाँ है तो षडाष्टक कहलाया, और बुध यहाँ पे होगा 11वें में तो भी षडाष्टक। हो सकता है कि राहु आपका 10वें भाव में हो और बुध पंचम में हो तो षडाष्टक, और ये स्थिति भी षडाष्टक कहलाएगी, ठीक है। तो षडाष्टक का मैं सामान्य मतलब बता देता हूँ। देखो बुध से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, इधर से गिने तो 6 और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन कहीं से भी आ सकते, इसको बोलते षडाष्टक। ये षडाष्टक भी काफ़ी खराब फल देता है। बुध यदि छठा बैठा हो, 8वां बैठा हो, 12वां बैठा हो तो अच्छे फल नहीं देगा। हो सकता है कि बुध यहाँ बैठा हो और इसके साथ मंगल भी बैठा हो, शनि भी बैठा हो, तो ये बुध क्या करेगा, शनि के कारक तो ले लेगा, और तो और ये धन भाव के फल देने लगेगा, कुटुंब को बीमार कर देगा, और आपकी यात्रा में विघ्न कर। तीसरा भाव क्या है, पर्यटन, घूमना फिरना, स्पीकिंग, पूरा प्रकार का मीडिया, छोटे भाई बहन, राहु में बुध चल रहा है और आपके छोटे भाई बहन का एक्सीडेंट हो गया, उनको कष्ट हो रहा है, तबीयत खराब हो गई, क्यों, छोटे भाई का मालिक यहाँ बैठा है ना बुध के साथ। मैंने आपको बताया था बुध साहचर्य से भी फल देगा, जिसके साथ बैठा उसके फल देने लगता है। चलो ये ना बैठा हो, मंगल आ गया हो यहाँ, या मंगल की दृष्टि पड़ने लगी यहाँ से, देखो मंगल की दृष्टि पड़ी तो बुध, ये बुध में क्या क्या फल देगा, मंगल के फल देगा। तो तीसरे भाव को भाई बहनों को प्रभाव दे, छोटी यात्रा में विघ्न पहुंचाए, कोई मीडिया के कम्युनिकेशन काम में बाधा आ जाए, और तो ये पुत्रों को कष्ट हो जाए, ये पुत्रेश भी है क्योंकि, और ये द्वादशेश, हॉस्पिटल में पैसा खर्च करवा दे, भाइयों पे पैसा खर्च करा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो फलित का तरीका जानना बहुत कठिन है, इसलिए तो ब्रह्म विद्या कह दिए थे यार, ये ब्रह्म विद्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से फलित जानना, मैंने तो आपको उदाहरण से समझने का बताया है, ठीक है। अब ये केतु के साथ हो जाए कहीं बुध, ठीक है, और राहु यहाँ हो जाए, तो स्पष्ट ज्योतिष का नियम है, राहु केतु के अक्ष में जो ग्रह होते हैं वो काफी तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं भी बन सकती है। ये बुध के साथ यहाँ बैठ जाए, ठीक है। अब ये बुध यहाँ पे आपको कोई त्वचा का रोग दे दे, और राहु से यहाँ इस प्रकार से राहु बैठ जाए, त्वचा का रोग दे दे, हो सकता है यहाँ कहीं से शनि की दृष्टि भी पड़ने लगे, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ने लगे बुध के ऊपर। तो समस्त प्रकार के अलग अलग फलित बदल जाते हैं दृष्टियों से भी, इसीलिए बिना कुंडली देखे फलित नहीं किया जा सकता। ये आपको समझा रहे हैं कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर फलित देता है, क्योंकि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। लोगों ने इसको क्या है, फक्कड़ बाबा समझ लिया, चमत्कार समझ लिया। अरे चमत्कार नहीं है यार ज्योतिष, ये तो ग्रहों की विद्या है, समझ समझ के बताने वाली बात है, लेकिन लोग नहीं समझते यार, उनको नगी नहीं चाहिए, क्या बताओ यार, कहाँ से लाए नगीना। चलो धनु लग्न में सारे रत्नों को भी बता दिया। देखो भैया आपको जो भी होगा, या 13 मिनट का वीडियो बन गया है, किसी पर्सन ने बोला है जो भी प्रॉब्लम हो राहु बुध में, तदोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्र नाम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही भैसज रत्नावली में लिखा, भैया कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, सबसे पहले ग्रहों को ठीक करो, तो भगवान से निवेदन कर लो, बिना पैसे के ग्रह ठीक हो जाते हैं। बुध के मंत्र जो लगे देख के जपो यार, किसने रोका है, ओम बोम बुद्धाय नमः, इसी को जप लो 108 बार, है ना। ये बुध का वैदिक मंत्र भी है, इसको जप लो, और नहीं तो नवग्रह का पाठ कर लो। नवग्रह में प्रियंगु कली कभासम रूपेण प्रतिम बुद्धम सौम्य सौम्यम गुणपेतम तो बुद्ध पाम्यामम, है ना। बुध के मंत्र जपो, और बुध का कवच भी होता है, बुध का कवच करो, मंगल का स्त्रोत का, बुध मंगल स्त्रोत भी होता है ना, या बुध का स्त्रोत भी होता है, वो पढ़ो। बुध पंचविंशति स्त्रोत भी होता है, वो पढ़ लो, तो ये सबसे ग्रह शांति होती है यार। ये बुध का कवच है, देख लेना भाई, है ना। वीडियो थोड़ा रोक के बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेना, सब दिखेगा बढ़िया से, मैंने PDF बनाया है।
ये बुद्ध पंचविंशति नाम स्रोत, भगवान बुद्ध के 25 नाम लेने से ग्रह शांति हो जाती। कहाँ धन लगा यार। राहु कवच, चूंकि देखो राहु की दशा चल रही है तो दुर्गा सप्तशती की पूजा पाठ करना और राहु कवच का पाठ पढ़ो यदि तकलीफ हो तो। ये राहु स्तोत्रम है, सब मैं आपको, ये राहु स्तोत्रम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूँ भाई। ये बुद्ध के दान है, मैं बोलूंगा नहीं, आप नोट कर लेना, समय बहुत होता नहीं तो। ये अमृत कुंभ से बुद्ध के दान मैंने लिखा है, ठीक है। ये यदि गोचर में बुद्ध नीच का हो जाता है ना, गोचर में, तो इस प्रकार के दान देना चाहिए, ठीक है, श्रीपति ने बताया है। और ये बुद्ध के दान, बुद्ध के लिए जड़, यदि किसी को रत्न नहीं पहनना, बुद्ध का पन्ना महंगा पड़ रहा है, आप गरीब आदमी हो, ये वीडियो है ही एक्चुअल मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि अमीर आदमी इस वीडियो को नहीं देखेगा ये, ठीक है। बुद्ध जो है ना विधार की जड़, तो विधार की जड़ ऐसी होती है, इसको भी धारण करने से पन्ना का काम करती है, ये ऐसा होता है विधार का पौधा। इससे भी उपाय कर लो, बुधवार के दिन बढ़िया बुद्ध ओम बुद्धाय नमः का 108 जप कर लो, एक माला कर लो, नहा धो लो और कर लो। बुद्ध के लिए दासी को भी दान देने की परंपरा शास्त्रों ने बताया है। बुद्ध के लिए स्वर्ण दान जनरली दिया जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ से दान करेगा सोने का यार। ईश्वर ने तो कहा, भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तो एवं भक्त्या प्रोचति तथा हम भक्ति उपरतम श्रामी प्रयत आत्मना, आई विल एक्सेप्ट इट। भगवान को पत्र पुष्प फल जल आत्मनिवेदन से भी भगवान खुश हो जाते हैं, टेंशन मत लो यार, है ना। अनन्य भाव से भक्ति करो, सब ग्रहों की शांत होती है। नवग्रह स्तोत्रम बढ़िया विकल्प है। राहु शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, ठीक है। और समस्त प्रकार का निवेदन ईश्वर स्वीकार करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ये आपके लिए काम छोड़ दिया हूँ मैंने। हरे कृष्णा। अब एक सवाल उठता है कि साहब आप राहु में बुध की दशा चल रही है, आप मुझे सीधे सीधी बात बताओ, ज़्यादा लपेटा मत बताओ, लंबा मत खींचो। राहु में बुध मुझे क्या फल देगा? लोग सीधे बात पे आते हैं कि भाई क्या फल देगा राहु। तो एक सिद्धांत है कि लग्न से जो राशि पहले आए, ठीक है, तो लग्न से ये राशि पहले आ रही है तो ये भाव के पहले फल होगा, ठीक है। और एक और सिद्धांत है कि जैसे कि कोई राशि सम राशि में बैठे ग्रह मूल त्रिकोण के फल देते हैं, तब बुध कहाँ बैठा है उसके हिसाब से फल देगा, तो बिना कुंडली देखे नहीं बता सकती। तो दोनों कुंडली के जो फल है मैं आपको बताता हूँ कि इस भाव के फल, सप्तम भाव के फल। सप्तम भाव से विवाह, यौन संबंध, स्थान का परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद डिस्प्यूट, सहयोगी साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, परदेश में बसना, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े, विवाद, अन्य राष्ट्रों से समझौता संबंध, कोऑपरेटिव सोसाइटी, संधिया, अनुबंध, अलगाव, व्यापार आदि चीज होती है। ये सप्तम भाव के फल है। क्योंकि 10वें भाव के भी फल आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। वाणिज्य, व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्यसिद्धि एवं सफलता, आजीविका, कर्म कार्य में अभिरुचि, आकाश, अधिकार, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया भर की चीज, ये आजीविका है आपकी। तो यदि बुध बहुत पीड़ित होगा, हो सकता है कि बुध महाराज नीच के हों, ठीक है, और तो और उन पर यहाँ से शनि की दृष्टि हो, तो और मंगल की भी दृष्टि हो यहाँ से, ठीक है। तो मंगल की दृष्टि, द्वादशेश की दृष्टि पड़ रही है बुध पर, ठीक है। और हो सकता है कि ये केतु भी यहाँ हो, इतना पीड़ित हो जाए आपका बुध, तो नहीं मानेंगे पीड़ित हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की दृष्टि, साथ में केतु, राहु केतु के अक्ष में, और तो और सूर्य हो जाए तो बुध अस्त भी हो जाए, और क्या है फिर। ऐसे में फिर तकलीफ बहुत बढ़ती है, ठीक है। तो इन सब तरीके देख के ही कोई फलित पे पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए फलित अपने आप में कठिन हो जाता है। लोग चाहते हैं कि कोई फलित बता दे। इस कलयुग में इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको फलित बता दे। रेयर मिलता है फलित, ठीक है, कठिन है फलित अपने आप में। हरे कृष्णा।